नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र पे भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है राजनीतिक गलियारों से। हमें लगा कि आपको जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव है। यानी कि 2025 जनवरी में या फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा की, जिसमें पिछले 10 सालों के यानी कि एक दशक के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सुपड़ा साफ किया। बाकी सभी पार्टी का सत्ताधारी दल यानी कि शीला दीक्षित की सरकार, जो 15 सालों तक सत्ता पर काबिज थी और दिल्ली को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, उसी शीला दीक्षित के खिलाफ झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रोपेगेंडा रचा। विदेशी ताकत और दूसरों के पैसे पर मौज करते हुए एक आदमी नाली खड़ंजों की लड़ाई सुंदर नगरी नंद नगरी से निकलकर नालियों में से सत्ता के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। झूठा एक नंबर का। परंतु अब एक उसके बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। अब चुनाव से पहले पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी निपटने वाली है। बहुत क्लियर खबर है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले पहले निपट जाएगी। केजरीवाल बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। राजनीति के नाम पर उन पर आर भी नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। कैलाश गहलोत का आपने देख ही लिया, राजकुमार आनंद का देख ही लिया, राजेंद्र पाल गौतम का आपने देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए। यानी कि बहुत सारे अगर एमएलए की बात करें तो नितिन त्यागी पूर्वी दिल्ली से एक बड़ा विकेट गिरा। लक्ष्मी नगर में डॉक्टर वालिया जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता और डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर वालिया को हराकर नितिन त्यागी ने कब्जा किया था लक्ष्मी नगर सीट पर, जिस पर माना जाता था कि कभी कोई नेता नहीं जीत सकता है। बड़े मिलनसार और नितिन त्यागी सबके साथ बहुत अच्छा उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा, सबके साथ वो बहुत मिलनसार रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने स्वार्थों के चलते और कुछ चंपुओं के कहने पर, चंपू आप समझ रहे ना, नाम बता देते हैं, संजय सिंह टाइप के लोगों के साथ कहने पर आप एक ऐसा ऐसा धड़ा पार्टी के अंदर खड़ा किया गया जिसने मनीष सिसोदिया को बिल्कुल जीरो कर दिया। देखिए बहुत क्लियर आपको बताते हैं, मनीष सिसोदिया को जीरो किया गया। नितिन त्यागी मनीष सिसोदिया के आदमी थे, उनको निपटाया गया। स्वाति मालीवाल मनीष सिसोदिया के खेमे से आती थी, उनको भी निपटा दिया गया। ये सारा एक खेला था। मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल में रहते हुए उनको ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल फिनिश कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो नितिन त्यागी को भी निकाल दिया, नितिन त्यागी भी छोड़कर चले गए। यानी कि बहुत सारे लोग उन्हें जो ग्राउंड पर बड़े योद्धा माने जाते थे राजनीति के, उन सब ने अब एक एक करके या तो चले गए या जाने वाले। बड़ी खबर यह है जो हम आपको बताने वाले कि आम आदमी पार्टी के करीब 2 दर्जन नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने वाले। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कैलाश गहलोत एक पहला विकेट गिरा है और अभी करीब 2 दर्जन नेता, जिनमें विधायक भी होंगे, मंत्री भी होंगे और दूसरे नेता भी होंगे, आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जाएंगे। जल्दी पूरी पार्टी बिखरती हुई दिखाई देगी आपको। और ये कोई कांग्रेस नहीं है बॉस कि ये अपने आप को संभाल लेगी। ये गई तो गई, क्योंकि केजरीवाल से कोई भी आदमी खुश नहीं है। खास तौर से ये सारा गेम जब से आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी इच्छाओं के चलते बिठाया है, तब से पूरी पार्टी के अंदर डावाडोल स्थिति हो चुकी है नेताओं की। और वो एक एक करके, बेशक वो चेहरे पर कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत आहत है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, सौरभ भारद्वाज भी छोड़कर पार्टी को जाने वाले नेताओं में से एक हैं। ये जो सौरभ भारद्वाज है ना, ये हाथ जो मलने वाले, ये भी निकलने वाले हैं। बहुत आहत है वो भी भैया। उनका भी तो नंबर था। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में थे तो सबसे ज्यादा
जो आगे आकर काम करने वाले, मतलब काम तो खैर कुछ नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी जो कर रहे थे, उनमें सौरभ भारद्वाज भी एक थे, लेकिन इनाम मिला आतिशी मारलेना। तो सौरभ भारद्वाज बेहद आहत है। मैं आपको एक बड़ा मुझे याद आ गया, ये भी मैं आपको बता देना बहुत जरूरी समझता हूं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर में यानी कि शीश महल के अंदर थी, उस टाइम 3 और पत्रकारों के साथ सिर्फ मैं 3 और पत्रकारों के साथ अरविंद केजरीवाल के ठीक गेट के बाहर थे। ठीक गेट के बाहर हम पूरे समय तक वहां थे। वहां पर बाद में सौरभ भारद्वाज की गाड़ी आई हमारे सामने, मेरे पास उसकी बाइक भी है उस टाइम पर, और सौरभ भारद्वाज की गाड़ी आई तो जब उन्होंने अंदर जाने के लिए टाइम मांगा तो सिक्योरिटी ने सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया। यानी कि कैबिनेट का मंत्री, अगर वो उसे भी अपने मुख्यमंत्री के बंगले में जाने के लिए मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया, ईडी की टीम नहीं, यहां पर ये भी समझ लीजिएगा, हमने इस बात को बहुत वेरीफाई किया था वहां पर, ईडी की टीम को इससे कोई ऐतराज नहीं था। ईडी की टीम ड्राइंग रूम में केजरीवाल को लिए बैठी थी, उससे पूछताछ कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, इसके अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी कैबिनेट के आदमी से नहीं थी कम से कम। लेकिन उनकी गाड़ी को और उनको केजरीवाल के घर में घुसने नहीं दिया। बहुत आहत करने वाली बातें हैं ये। केजरीवाल एक ऐसे तानाशाह बन गए थे जिसमें कि वो, मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार सिर्फ यही करते थे। और हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि करीब 2 दर्जन नेता किसी भी वक्त पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी, इस बगावत की जो सबसे बड़ी वजह है वो आतिशी मारलेना है। सौरभ भारद्वाज बहुत जल्दी बहुत नाराज है, बहुत जल्दी छोड़कर जा सकते हैं। एक और बड़े नेता है जो बेहद नाराज हैं लेकिन कुंठित तो हैं, पर उनका ये कुंठा, मतलब वो इसे दिखाना नहीं चाहते, वो है पर्यावरण मंत्री। आजकल पर्यावरण तो वैसे ही खराब हो गया दिल्ली का। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, गोपाल राय भी पूर्वांचल नेता हैं, संजय सिंह भी पूर्वांचल नेता हैं, दुर्गेश पाठक भी है, दिलीप पांडे भी हैं, ये सब भैया जो फैमिली है, भैया फैमिली ऐश करने वाली है। और बड़ी बात यह है कि ये बहुत सारे नेता किसी भी वक्त पार्टी को एक एक करके छोड़ देंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो आतिशी मारलेना वाला जो प्रेम था ना, वो लेकर डूबेगा। ये पूरी पार्टी उस प्रेम में नष्ट हो जाएगी। आप देखेंगे बड़ा, आप मतलब कमाल की, आप ये समझिए कि इसमें एक बड़ी आहुति दी जा रही है प्रेम के अंदर, कि आप ये समझिए कि किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, ये पार्टी टूट जाएगी। बड़ा विकेट कैलाश गहलोत का गिरा है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सारे नेता जाएंगे छोड़कर पार्टी को, और बात वही होगी, शीश महल निशाना होगा, दिल्ली के काम ना होना होगा, दिल्ली के अंदर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन, कोई काम, किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई है। इससे सभी लोग नाराज थे और सबसे ज्यादा जो नाराज थे वो इस बात से नाराज थे कि सेंटर के साथ जिस तरीके से तलवारें खींचे रखी अरविंद केजरीवाल ने, कोर्ट कचहरियों के चक्करों में टाइम खराब किया, उससे क्या हुआ, 10 साल के भीतर दिल्ली के अंदर एक काम नहीं हुआ। अब खुद पार्टी के नेता भी ये बात मान रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है कि आम आदमी पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जैसे आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से ग्राफ इसका चढ़ा था, आप उसी तेजी से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी फिनिश हो जाएगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिर किसी दिन आपको किसी भी सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए दिखाई देंगे, खांसते हुए, मुखलर बांध के। और एक और बात समझिए, एक लाउड स्पीकर भी होता है, यहाँ पर लटका लेते छोटा सा, बोलते हुए जा रहे हैं चप्पलों में। ये कौन जा रहा है? अरे वही शीश महल वाला अरविंद केजरीवाल है भैया। ये ऐसे ही है, करने दो यार, ऐसे ही करता रहता है, क्योंकि अब उन्हें कोई सीरियस लेगा नहीं। 10 साल का पीरियड जो है, समय दिया अरविंद केजरीवाल को, आप ये समझिए दिल्ली की जनता ने, बहुत बड़ा मैंडेट था, कोई विपक्ष नाम की चीज खत्म हो गई थी। इसके बावजूद अगर एक नेता दिल्ली के अंदर एक ईंट नहीं लगा पाया, 10 साल के अंदर अगर उनके अपने पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ना कुछ किया ना कुछ करने दिया,
तो ये अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े भारी बहुमत के बाद केवल और केवल सेंटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के अलावा, सेंटर की आलोचना करने के अलावा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज इनको अपनी ही पार्टी के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो अब इन्हें महंगी पड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात हमने आपको पहले भी बताई थी, इन्होंने 3-3 4-4 सर्वे कराए थे, जनमत संग्रह जिसको कहा जाता है वो कराया। आप ये देखिए, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए इन्होंने सबसे बात की सारे पार्टी के लोगों से कि बिल्कुल मना कर दिया गया, सुनीता केजरीवाल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, सीधा सीधा मना किया गया। इसके बाद इन्होंने एक और चाल चल दी कि मैं तिहाड़ जेल में रहूंगा, तो वहां से जब राष्ट्रपति शासन लगाने लगेंगे तो मैं फिर आनन फानन में पार्टी के लोग राजी हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की ये प्लानिंग थी कि तिहाड़ जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और जिस वक्त दिल्ली के अंदर एलजीबीके सक्सेना राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो पार्टी के लोगों के सामने, जो पार्टी है उसके सामने ये मजबूरी हो जाएगी कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ऐसे में वो जब सुनीता केजरीवाल का नाम रखेंगे तो पार्टी इस मजबूरी में तैयार हो जाएगी कि सुनीता केजरीवाल को बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी इनसे भी बड़ी घाघ थी। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, ना इसकी बात की। एक आध छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन पे बीजेपी ने बात भी नहीं की, क्योंकि उन्हें यह बात पता थी कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूरी में सुनीता केजरीवाल को बना दे मुख्यमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति यहां पर भी खराब हो गई। अब लास्ट में उन्होंने 2 महीने के लिए क्या सुनीता केजरीवाल को बनाते, 2 महीने तो मुश्किल से 2 से 3 महीने का शासन था, तो ऐसे में बलि का बकरा बना दिया आतिशी मारलेना को। जबकि पार्टी के अंदर और भी कई बड़े नेता थे, कैलाश गहलोत खुद थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सौरभ भारद्वाज थे, उनसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे थे, इसके अलावा गोपाल राय थे, बड़े वरिष्ठ थे, उनको भी बनाया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुना आतिशी मारलेना को। आतिशी मारलेना को तब चुना जब स्वाति मालीवाल को सॉरी अपने ही शीश महल के अंदर पिटवा दिया। और जो सबसे बड़ा ये जो कुंठा है, आज जो भी नेता आम आदमी पार्टी का कहीं जाता है उससे जवाब देते नहीं बनता। आपने टीवी डिबेट में भी देखा होगा, सवाल करेंगे कुछ, जवाब देंगे कुछ, क्योंकि अगर बात दिल्ली के विकास की आए तो हमने आपको एक वीडियो डाल के बताया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास का क्या गिनवा रहे थे। इतने लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, इतने लोगों को बिजली पानी मुफ्त दे दिया, हमने ट्रांसपोर्ट में जो है बसें महिलाओं के लिए फ्री कर दी, इनको गिनाते हैं लेकिन काम नहीं गिनाते। जो काम दिल्ली के अंदर जो इतने फ्लाईओवर बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने एलिवेटेड रोड बनाए, इतने बस अड्डे बनाए, हमने इतने बस स्टैंड बदल दिए, हमने इतनी लाइट लगा दी, ये सब नहीं गिनाएंगे क्योंकि ये किया ही नहीं। पैसा खा गए, 13,000 करोड़ रुपया यमुना सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल डकार गए, हजारों करोड़ रुपया जल बोर्ड का डकार गए, 100 से 300 करोड़ का हिसाब किताब है शराब घोटाले में खा गए। लेकिन दिल्ली में विकास नहीं हुआ। अब दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले पहले टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और ये सारा अरविंद केजरीवाल सड़क पर दिखाई देंगे आपको। बहरहाल आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी, बिना नीतियों के, बिना किसी बात के, अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग के छाती पर पैर रखकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से औंधे मुंह गिरने वाले हैं अपनी ही नीतियों और अपनी ही हठधर्मिता और अपनी ही बदतमीजी और नकम्मेपन, नकारापन के कारण वो आपको बहुत जल्दी सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी टूटने वाली है। उनके कुछ लोग, जिनमें से एक नाम है मुनीष राय जादा, इन्होंने तो बाकायदा आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने काफी चर्चित व्यक्तित्व हैं। वो उन्होंने एक भारतीय लिबरल पार्टी बना लिया मुनीष राय जादा ने, और
उनके संपर्क में भी आम आदमी पार्टी में क्योंकि वो रहे, तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके भी संपर्क में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल, हालाँकि अपने आप को अब उन्हें कुछ लगेगा नहीं क्योंकि चंपुओं की फ़ौज उनके आस-पास है। मैं चंपू मतलब समझ रहे हैं ना, संजय सिंह टाइप के कुछ बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें अभी लगेगा नहीं क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि के साथ-साथ मैं आपको फिर वही लाइन 2 सुनाता हूँ, जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरविंद केजरीवाल का विवेक मर चुका है, उन्हें अब कुछ समझ नहीं आएगा, पार्टी जब टूटेगी, जब सब खत्म हो जाएगा, तब शायद उन्हें लगे कि कुछ गलत हुआ था, कुछ सही हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।